हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार, माय चैनल श्लोक क्लासेज। मैं आज आपको अयोध्या राम मंदिर से बनने वाले टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है, देखते हैं 20 क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। राम की मूर्ति किस पत्थर की बनी है? तो पहला विकल्प है श्यामल पत्थर, दूसरा श्वेत पत्थर, तीसरा लाल पत्थर और चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं। अब चारों विकल्प में से एक बताइए कौन सा सही है। तो राम की मूर्ति किस पत्थर की बनी है? श्यामल पत्थर से। कौन सी पत्थर? श्यामल पत्थर। इसमें आपका नंबर नहीं लिखा है, लेकिन नंबर आप जानिएगा। 4 विकल्प हैं, तो किस पत्थर से बनी है? श्यामल पत्थर से। किस पत्थर से? श्यामल पत्थर से। राम की मंदिर किस पत्थर की बनी है? श्यामल पत्थर से। नेक्स्ट आपका, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। राम मंदिर के नीचे खास क्या है? क्वेश्चन क्या बोला गया? राम मंदिर के नीचे खास क्या है। अब उसके राम मंदिर के नीचे क्या रखा गया उसके बारे में चलिए चलते हैं। पहला विकल्प है, ये पहला विकल्प है, दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा विकल्प है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा, क्या सही है। तो इसमें दूसरा सही है। राम मंदिर में क्या 2000 फीट नीचे क्या खास टाइम कैप्सूल रखा गया? क्या रखा गया है? टाइम कैप्सूल। नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा सही होगा। मतलब 2000 फीट नीचे खास टाइम कैप्सूल रखा गया। नेक्स्ट आपका, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? पहला विकल्प है नागर शैली, दूसरा है संध्याधार शैली, तीसरा है द्रविड़ शैली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही कौन सा होगा? चलिए इसको देखते हैं, इसमें सही कौन सा होगा। तो तीसरा विकल्प बताइए कौन सा सही होगा। तीसरे का पहला, नागर शैली। राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? नागर शैली पर। अगला आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट समिति समिति का क्या नाम है? चलिए देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट समिति का क्या नाम है? पहला विकल्प आपका है श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट, दूसरा आपका है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, तीसरा आपका है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बताइए अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट समिति का क्या नाम था? अभी इसको नाम क्या है? अब इसको आप बताइए। चौथा आपका है, क्वेश्चन चौथा है, तो इसमें सही कौन सा विकल्प होगा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अगला आपका, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट आपका है राम मंदिर के रामलाल की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो पहला योगेश राय, दूसरा अरुण योगी राज, तीसरा धीरज पाटिल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए राम मंदिर के राम लला की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो पांचवे का कौन सा सही होगा? दूसरा, अरुण कौन किए थे? अरुण योगी राज। कौन किए थे? अरुण योगी राज। नेक्स्ट आपका है अगला विकल्प है निम्न में राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? चलिए देखते हैं। राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? पहला विकल्प है चंद्रकांत सोमपुरा, दूसरा आपका है ले कोरबुशिला और तीसरा है विद्याधर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन सा होगा छठवें का? पहला चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ये राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार हैं, चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट आपका, चलिए चलते हैं क्वेश्चन। आपको मैंने बताया 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन है राम मंदिर से बनने वाले क्वेश्चन। अगला क्या है? अयोध्या के राम मंदिर में लिफ्ट की व्यवस्था कहाँ है? पहला है मंदिर के पश्चिम की ओर, दूसरा है मंदिर के उत्तर की ओर, तीसरा है मंदिर के दक्षिण की ओर, चौथा इनमें से
कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा आपका? मंदिर के किधर है? पश्चिम की ओर। किधर है? मंदिर के पश्चिम की ओर है। अयोध्या के राम मंदिर में लिफ्ट की व्यवस्था कहाँ है? मंदिर के पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट आपका अगला चलिए चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू त्योहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में है? तो क्या है? भारत का कौन सा हिंदू साहित्य त्योहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के में है? पहला है देव दीपावली, दूसरा एकादशी, तीसरा दीपावली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इनमें से? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 8वें का? तो 8वें का कौन सा सही होगा? दिवाली। क्या है? दिवाली। कहने का मतलब होता है कि जब अयोध्या में राम जी वापस आए थे तो उस दिन क्या सभी औरतें क्या जलाई थी? दिया जलाई थी। दीपावली मनाई थी, दिया जला करके उसको दीपोत्सव के रूप में बनाया था। नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राम मंदिर न्यू में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्वपूर्ण है? ये आपका इतना क्वेश्चन था। पहला विकल्प है भगवान विष्णु का प्रतीक, दूसरा है भगवान शिव का प्रतीक, तीसरा आपका विकल्प है भगवान कृष्ण का प्रतीक, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप इसमें बताइए राम मंदिर न्यू में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर का क्या महत्व है? तो इसमें आपका 9वां क्वेश्चन क्या होगा? भगवान विष्णु का क्या है? ये प्रतीक है। इसलिए राम मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है वह क्या रखी गई है? काली रखी गई है। ठीक, तो ये भगवान विष्णु का क्या है? प्रतीक है। न्यू में इस्तेमाल किए गए क्या हैं? भगवान विष्णु के प्रतीक है राम मंदिर में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। राम मंदिर परिसर में कितनी एकड़ भूमि शामिल है? पहला विकल्प है, पहला आपका है पहला विकल्प 100 एकड़, दूसरा है 70 एकड़, तीसरा है 50 एकड़, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राम मंदिर परिसर में कितनी एकड़ भूमि शामिल है? तो कौन सा विकल्प सही होगा? 70 एकड़ भूमि शामिल है। कितने एकड़? 70 एकड़ भूमि शामिल है। नेक्स्ट आपका चलिए चलते हैं अगला स्टेप। राम मंदिर में राम लला की मूर्ति कैसी है? पहला जलरोधी, दूसरा आगरोधी, तीसरा केमिकल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? राम मंदिर में राम लला की मूर्ति कैसी है? तो कैसी है? 11वां क्वेश्चन आपका है। तो कैसी है? जलरोधी है, मतलब जल का क्या? जलरोधी है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला नेक्स्ट आपका, प्रभु राम की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? प्रभु राम की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी? कहने का मतलब जो मूर्ति बनी है कितने फीट की है उसके बारे में चलिए चलते हैं। पहला विकल्प है 3.24 फीट ऊंची, दूसरा है 4.24, ये दूसरा विकल्प है, ये तीसरा और ये चौथा। मतलब क्या है? दूसरा 4.24 फीट ऊंची, 5.24 फीट ऊंची, इनमें से कोई नहीं। मतलब प्रभु राम की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो विकल्प आपका क्या होगा? 4.24 फीट है। कितना है? रामलला की मूर्ति 4.24 फीट ऊंची है। नेक्स्ट आपकी चलिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या? राम मंदिर में रामलला का स्वरूप कैसा है? चलिए, मतलब कैसा झलकता है, ऐसी बात है। राम मंदिर में रामलला की स्वरूप कैसा मतलब झलकता है? तो कैसा झलकता है? 4 वर्ष के बच्चों की तरह, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है 5 वर्ष के बच्चों की तरह, तीसरा विकल्प है 6 वर्षों के बच्चों की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो राम मंदिर में रामलला का स्वरूप कैसा झलकता है? 13वां क्वेश्चन है। तो कैसा झलकता है? 6 वर्ष के बच्चों की तरह। किसकी तरह? 6 वर्ष के बच्चों की तरह रामलला की मूर्ति झलकती है। तो ये विकल्प कौन सा सही होगा? 6 वर्ष के बच्चों की झलक। नेक्स्ट आपका चलिए चलते हैं।
रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? पहला विकल्प है करीब 400, पहला विकल्प किलोग्राम, दूसरा 300 किलोग्राम, तीसरा 200 किलोग्राम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपका इसमें कौन सा सही होगा? रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? तो विकल्प आपका इसमें कौन सा सही होगा? चलिए बताइए। 14वें का विकल्प आपका तीसरा सही होगा। करीब कितना? 200 किलोग्राम है। रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? 200 किलोग्राम है। नेक्स्ट आपका चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? पहला विकल्प आपका है 3 फीट ऊंची, दूसरा है 5 फीट ऊंची, तीसरा 10 फीट ऊंची, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? 15वां क्वेश्चन है। तो कितनी है चौड़ाई इसकी? 3 फीट ऊंची है। कितनी? 3 फीट। प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? 3 फीट। नेक्स्ट आपका चलिए चलते क्वेश्चन अगला आपका है मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? पहला विकल्प है रामगढ़ शैली में, दूसरा है किशनगढ़ शैली में, तीसरा है कृष्ण शैली में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? तो आप बताइए कौन सा सही होगा? तो किस शैली में? कृष्ण शैली में। किस शैली में बनाई गई है? कृष्ण शैली में। नेक्स्ट आपका चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अगला है 17वां है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? लक्ष्मण की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? पहला विकल्प है उर्मिला, दूसरा है सुनीता, तीसरा है श्लोका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? लक्ष्मण की दूसरी पत्नी का नाम क्या था बताइए ज़रा। तो क्या था? उर्मिला। क्या था? उर्मिला। चलिए नेक्स्ट आपका चलिए चलते हैं अगला स्टेप है 18वां क्वेश्चन है राम मंदिर में बनाने में कितना खर्च आया? राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आया? पहला लगभग 200 करोड़ रुपए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है? लगभग 300 करोड़ रुपए। तीसरा क्या है? लगभग 500 करोड़, और इनमें से कोई नहीं। तो कितने खर्च आए हैं? राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आया है? तो 300 करोड़ रुपए का खर्च आया है। कितना आया? 300 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट अगला आपका चलिए चलते हैं अयोध्या राम मंदिर कितने साल का है? अयोध्या राम मंदिर कितने साल का है? पहला विकल्प करीब 1000 साल, दूसरा विकल्प 1200 साल, तीसरा विकल्प करीब 500 साल, और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन सा होगा? कितने अयोध्या राम मंदिर कितने साल का पुराना है? तो कौन सा सही होगा? करीब 500 साल पुराना है। कितने साल? 500 साल। नेक्स्ट आपका चलिए चलते हैं निम्न में से कौन रामचरितमानस के कांड का है? निम्न में से कौन रामचरितमानस के कांड हैं? पहला क्या है? आरण्य कांड, दूसरा किष्किंधा कांड, तीसरा बाल कांड, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन सा होगा? इनमें से लास्ट आपका चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें क्या है? सभी सही हैं। क्या? आरण्य कांड और किष्किंधा कांड और बाल कांड, मतलब इनमें से सभी कांड सही हैं। आपको हमने टॉप 20 क्वेश्चन राम मंदिर पे बनने वाले जो थे हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाइए।